आपकी सोच, आपका विजन और आपका इंटरेस्ट, ये तीन चीजें आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। अगर आप उसको मिसयूज करोगे तो वो खतरा है। अगर आप उसको यूज करोगे, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करोगे, पॉजिटिव वे में यूज करोगे, तो देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हमेशा ध्यान रखना। जो आपने सोचा है, आपको लगता है कि मेरा दिल उसमें लगता है, वो काम करो आप। तो ऐसा नहीं कि आप बस मैंने कमा लिया, अब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लोगों को दिखा रहे हो, अंदर से आपकी ईगो आ गई कि देखो मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो वो दिन आपका लास्ट डे है। अगर बच्चे को आपको सक्सेस होना है तो शांति से बैठो, उससे पूछो, देख भाई क्या चाहता है, जहां उसका इंटरेस्ट है वहां डालो। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है हमारे माइक जंक्शन के पॉडकास्ट में। हाँ। आपकी लाइफ जर्नी से शुरू करते हैं। देखिए, मेरा जो लाइफ जर्नी है बड़ा सिंपल है। बेसिकली मैंने पहले मेरा बीबीए कंप्लीट किया। बीबीए के बाद में मैंने एमबीए कंप्लीट किया, और 2006 में मेरा एमबीए कंप्लीट हो गया था। और एमबीए कंप्लीट होने के बाद में तब से मैं एज अ गेस्ट फैकल्टी कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ। आपके आर्या कॉलेज हो गया, जेईसीआरसी, पूर्णिमा, अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ। इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, जिसमें मेरे जो भी एमबीए के बीबीए के स्टूडेंट्स आते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ उसके अंदर। और बड़ा सिंपल है, मतलब सिस्टमेटिक वे से मैंने पहले से प्लान कर रखा था कि जॉब नहीं करना है, अपना खुद का क्लासेस खोलना है। टीचिंग में इंटरेस्ट था, तो उसको मैंने धीरे धीरे कंटिन्यू किया। और टीचिंग में मतलब मन भी लगा रहता है मेरा, स्टूडेंट से रोज मिलता हूँ, बातें करता हूँ, तो अच्छा लगता है। तो टीचिंग को ही मैंने ऐसे प्रोफेशन बनाया स्टार्टिंग से ही। और एज अ गेस्ट अलग अलग कॉलेजेस में वर्क करने लग गया मैं। सर, जब आपने एकेडमिक फील्ड में कदम रखा तो आपको पता था क्या कि आप इतनी सक्सेस हो जाओगे? देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हमेशा ध्यान रखना। जो आपके मन में है उसको करो। जो आपने सोचा है, आपको लगता है कि मेरा दिल उसमें लगता है, वो काम करो आप। अगर वो काम करोगे तो आप सक्सेस होगे। मैं 11th क्लास से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 10th क्लास पढ़ाता था मैं जब मैं 11th में था। 12th में आया तो मैं 11th क्लास पढ़ा रहा था। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैं बीकॉम का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और बीबीए पढ़ाने लग गया। एमबीए जैसे ही कंप्लीट हुआ मैंने एमबीए पढ़ाना शुरू कर दिया। 2006 में मेरा एमबीए हुआ था, और 2005 में मैंने क्लासेस खोल दी थी। तो मतलब मेरा जो इंटरेस्ट था या मेरा जो दिल है ना, वो पढ़ाने में लगता है। तो मैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर था। अगर मेरे को आप किसी ऑफिस में भेज दोगे, कुछ भी पैकेज दे दो मेरे को, आप कोई भी सैलरी दे दो, मैं छोड़ के आ जाऊंगा। और आप मेरे को क्लास में भेज दो और पूरे दिन बैठाए रखूँ वहां पे, और पूरे दिन क्लास में लेता रहूंगा। तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो है कि टीचिंग में। तो मैं पहले से ही प्रिपेयर था कि मेरे को टीचिंग करनी है, तो मैं उसके लिए था। इवन जिस कॉलेज से मैंने मेरा एमबीए किया है, वहां पे स्टार्टिंग पैकेज 7-8 लाख के पैकेज लगे मेरे क्लास के स्टूडेंट्स के। अब वो मेरे को कहते तू इंटरव्यू नहीं देता, मैं देना ही नहीं है मेरे को इंटरव्यू, मेरे को टीचिंग करनी है, मैं उसके लिए प्रिपेयर था। तो उस आप अपना विजन क्लियर करो। आपका जो सोच है, आपका विजन है, वो पहले से क्लियर होना चाहिए, और जिसमें आपका दिल लग रहा है ना, वो चीज करो, तब तो आप सक्सेस हो जाओगे। जबरदस्ती किसी काम को करोगे, थोड़े दिन करोगे, बाद में उसको छोड़ दो। सर, आजकल पर लोग मानते हैं कि एक टीचर की ज्यादा सैलरी नहीं होती, पर आपकी सैलरी तो बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी ज्यादा है। आप उनको क्या बोलना चाहोगे? देखिए, मैंने फिर एक ही बात बोली, आपकी सोच, आपका विजन और आपका इंटरेस्ट, ये तीन चीजें आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो नॉर्मली अराउंड अच्छा खासा पैकेज बनता है मेरा चारों तरफ से, मतलब एज अ गेस्ट फैकल्टी, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस। अभी मेरे पास इंडिया में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो मेरे से नहीं पढ़ रहे। एमबीए का स्टूडेंट है तो वो क्लासेस में मेरे पास में पूरे इंडिया से आ रहे हैं। तो ठीक है, बस आपका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर वर्क करो, पैसा मिलेगा, पैसा बहुत है। पर पैसा तभी आएगा जब आप अपना दिल से उस काम को करोगे, तो वर्क करते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। पर आजकल बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन है कि जॉब और बिजनेस में क्या बेस्ट है। देखिए, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर वो ये ना कि अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के अंदर क्या है, एक फिक्स सैलरी है जो आपको मिलनी मिली है। फिर आप शाम को आओगे, टेंशन फ्री आओगे, सोओगे, रिलैक्स रहोगे। बिजनेस में पैसा बहुत सारा है, बट बिजनेस में साथ के साथ क्या है, थोड़ी सी रिस्क। रिस्क भी है और टेंशन है। आपको रात को 12 बजे भी अगर फोन आएगा तो उठाना है। और जॉब वाला क्या करता है, वो अपने फोन को स्विच ऑफ कर देता है। ऑफिस वाला पर्सनल नंबर तो देता नहीं है, ऑफिस के नंबर को 5 बजे 6 बजे बाद में स्विच ऑफ कर देता है। तो कहीं ना कहीं टेंशन ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, बट पैसा भी ज्यादा है। तो मैं ये मानता हूँ कि आज की जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, थोड़ा सा जॉब करो, 1-2 साल 3 साल जॉब करो, एक्सपीरियंस लो, और अपना बिजनेस खोलो। बिजनेस में जितना पैसा है उतना जॉब में कभी नहीं मिलेगा, और शायद इसीलिए मैंने मेरी लाइफ में कभी जॉब करी नहीं। नहीं किया। मैं जॉब नहीं बिल्कुल करता, कभी नहीं करी। नहीं। और आज मेरे को अगर कोई बोले कि 8 घंटे 10 घंटे जॉब करना है, मैं मना कर। इवन पूर्णिमा कॉलेज से सर का ऑफर आया था कि सर फुल टाइम आ जाओ आप। हम्म। मैंने कहा नहीं,
मैं 2 घंटे आऊंगा, 3 घंटे आऊंगा, गेस्ट आऊंगा, मेरे हिसाब से आऊंगा, जो टाइम टेबल मेरे को सूट करता है उसमें आऊंगा। बट मेरे को फुल टाइम नहीं आना है। अगर मैं फुल टाइम चला जाऊंगा तो फिर मेरे मेरे जो दिमाग में जो आइडियाज हैं उनको मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। मेरे पास इतनी सारी चीजें करने को, उसके लिए मेरे को टाइम चाहिए। आप अगर बिजनेस करोगे तो बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ऑफिस में मेरे एम्प्लॉइज हैं, कम से कम 10-12 एम्प्लॉइज है मेरे पास में, उनको हैंडल करना है, हैंडल करने के लिए मेरे को टाइम चाहिए। तो बेटर है कि अपन 2-3 घंटा दे दो, बट ज्यादा देने के टाइम। और बताएं। सर अगर आप आपकी लाइफ में टीचर नहीं होते तो क्या बनना पसंद करते? अगर मैं टीचर नहीं होता तो भी मैं टीचर होता। आप समझो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा जो विजन है वो यही है। इवन मैं टीचर नहीं होकर भी टीचर ही होता। मतलब ये मान लो मेरे हाथ में तुम मार्कर दे दो, ब्लैक बोर्ड दे दो, उनको कुछ नहीं चाहिए। सर जैसा कि आपने एमबी किया है, तो एमबी के क्या बेनिफिट्स है? देखिए, एमबीए का बेनिफिट ये है कि एमबीए से आपको मैनेजमेंट करना आता है। बेसिकली एमबीए खुद वर्क नहीं करता है। जो मैनेजमेंट होल्डर होगा वो खुद वर्क नहीं करेगा, एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। तो आपको प्लानिंग करनी आ गई, मैनेजमेंट करना आ गया, आप एम्प्लॉयज को चीजें सिखा दो, वो काम करेंगे, आप उनको बैकग्राउंड में सपोर्ट करते हो। तो मैनेजमेंट का अगर वर्क देखा जाए तो उसको अपन एमबीए बोलते हैं। ठीक है, उसमें बोलते हैं नॉट डू योर वर्क फ्रॉम योर ओन। किससे करवाने हैं आपको? अपने एम्प्लॉयज से वर्क को करवाने। सर एक नॉर्मल बंदा है जो मार्केट का एक्सपीरियंस लेके आता है, हम्म। और एक बंदा है जो एमबीए की सर ये मतलब एकेडमिक फील्ड की नॉलेज लेके आता है। अगर दोनों बिजनेस स्टार्ट करे तो ज्यादा सक्सेस होने के चांस किसके होंगे? देखो, एमबीए का जो नॉलेज है वो आप लेके आओ, वो ठीक है। मैंने आपको फिर बोला था, फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ। एमबीए कर लो, एमबीए करने के बाद बिजनेस स्टार्ट मत करो। एमबीए करने के बाद कम से कम 2-3 साल का क्या लो, एक्सपीरियंस लो, जॉब करो। उस जॉब से जो आपको नॉलेज होगी, उस नॉलेज की बेस पे आप बिजनेस को स्टार्ट करो। तो आपने क्या पूछा कि एकेडमिक्स और मार्केट के एक्सपीरियंस से बेस्ट कौन है? पहले एकेडमिक्स लोगे, फिर मार्केट का एक्सपीरियंस लोगे, उसके बाद में फिर आप बिजनेस बिजनेस स्टार्ट करोगे। करो। बिजनेस लास्ट में करना है। पहले रिस्क जो खेलनी है किसके ऊपर खेलनी है? जॉब के ऊपर खेलनी पर क्या है, लोगों के पैसे पे खेलनी है। सीख गए, उसके बाद में बिजनेस करना है। सर आने वाले फ्यूचर में मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन कौन से हो सकते हैं और किस किस फील्ड में हो सकते हैं? देखिए, प्रॉफिटेबल बिजनेस की अपन बात करें तो देखिए, अभी अगर आप देखो तो स्टॉक मार्केट के बारे में देख सकते हो। स्टॉक हाँ। मार्केट बहुत ज्यादा बूम पे चल रहा है। बहुत ज्यादा। अगर आप स्टॉक मार्केट की भी नॉलेज रखते हो, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो वहां से भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। सेकंड थिंग, देखो ये जो ऑनलाइन क्लासेस का बिजनेस चल रहा है, भाई बेसिकली मैं तो क्लासेस से रिलेट रखता हूँ मेरे आपको। तो अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस में आपके पास में पूरा का पूरा इंडिया है। और इवन अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है तो आउट ऑफ इंडिया के भी स्टूडेंट्स आपके पास आ सकते हैं। हाँ। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। छोटा बस दिन। आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और थोड़ा सा कस्टमर रिटेंशन आना चाहिए, तो बिजनेस बहुत बड़ा है। आप फिजिक्स वालों को देख लो, फिजिक्स वाला बहुत अच्छा बिजनेस लेके बैठा है। ठीक है, शुरुआत किया था एक कमरे से। तो ये ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा है और पूरा का पूरा इंडिया अपन टच कर सकते हैं इससे। सर ऑनलाइन कोचिंग, एक कोचिंग थी जो मतलब बहुत ज्यादा सक्सेस हुई थी, नाम तो नहीं लूंगा, एक कोचिंग थी जो बहुत ज्यादा सक्सेस हुई थी, बट फिर वो बिल्कुल डाउनफॉल में चली गई। देखिए, फिर एक बात आती है, आप कुछ भी करो, हम्म। ईगो नहीं आना चाहिए। हम्म। आप उस कोचिंग का एग्जांपल ले रहे हो, आप कुछ किसी चीज का भी एग्जांपल ले लो। आपने पैसा कमाया, पर पैसे के साथ आपके साथ क्या आ गई? ईगो। ईगो आ गई। जिस दिन आपके अंदर ईगो आ गई ना, उस दिन ऊपर वाला देखता है कि भैया आपने गलत आदमी को पैसा दे दिया, तो पैसा वापस ले लेगा आपसे। तो बेटर ये है कि आप जो भी करो जमीन पे रह के करो, और अंदर है ना आपके कंफर्टेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है आपने कमाया, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आप बस मैंने कमा लिया, अब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लोगों को दिखा रहे हो, अंदर से आपकी ईगो आ गई कि देखो मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो वो दिन आपका लास्ट डे है, वहीं से आप माइनस में जाने शुरू हो जाओ। कंफर्टेबल रहो, खुश रहो, पैसा कमाओ, पर उसको दिखाने की जरूरत नहीं, और ईगो लाने की तो बिल्कुल जरूरत है नहीं। जमीन से जुड़े रहो हमेशा। सर एआई के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, जिसे लोग कई तो वरदान मान रहे हैं और कई लोगों का मानना है? देखो मेरी बात सुनो, एआई जो है ना, एआई से बढ़िया कुछ भी नहीं है। आप ये मान के चलो, चैट जीपीटी को मैंने परचेज कर रखा है, वो जो होता है ना उसका जो पेड वर्जन ले रखा है मैंने। 3 से 4 एम्प्लॉयज है जिनको मैंने कहा स्क्रीन पे चैट जीपीटी चलना चाहिए, बंद नहीं करोगे आप। कुछ समझ में आ रहा है? हम्म। तो मैं कहीं ना कहीं एआई को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। मेरा जो यूट्यूब चैनल है, नाम है मेरा मोर एजुकेशन यूट्यूब चैनल का, उसके ऊपर मैं टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, टाइटल सब कुछ एआई से लेता हूँ।
अब तो धीरे धीरे हम लोग और भी चैनल्स प्लान कर रहे हैं खोलने का, जिसके अंदर हम लोग एआई के थ्रू वीडियोस बनाएंगे। और आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे आता है एआई के थ्रू ये हुआ। अभी वही वीडियो तो चल ये रही मान है। के चलो कि एआई बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई से देखो डिस्ट्रक्टिव अगर आप सोचोगे तो गलत सोच सकते हो, एआई से गलत भी बहुत कुछ होता है, बट नहीं, अपने को उस एंगल पे नहीं जाने। एआई को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करो, डिस्ट्रक्शन नहीं करना। क्या करना है? कंस्ट्रक्शन Construction करना way है। में। तो उस कंस्ट्रक्शन से बहुत कुछ किया जा सकता है। और आज की जो टेक्नोलॉजी, आज का जो यूथ है, मैं तो उसको बोलूंगा फॉलो करो। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको आज भी चैट जीपीटी के बारे में नहीं मालूम। हम्म। तो भाई अगर चैट जीपीटी के बारे में नहीं मालूम है आपको, तो फिर एआई किससे टच कैसे आओगे? स्टार्टिंग तो वहीं से होगी आपकी। तो एआई ये मान के चलो मतलब लाइफ है। आज का जो आने वाला टाइम है या आने वाली जो जनरेशन है ना, वो एआई पे चलने वाली। सर एआई के बारे में एक इंटरव्यू में, हाँ एआई के बारे में भी एक इंटरव्यू में बोला था कि एआई से भी ज्यादा फास्ट एजीआई आने वाली है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से। बिल्कुल वो बिल्कुल। एआई से भी बहुत ज्यादा फास्ट होगी, ठीक है। तो उससे कितना इफेक्ट पड़ेगा फिर जब देखिए, ये इतनी फास्ट है तो अपग्रेड देखो, चीजें अपग्रेड होगी। जैसे अगर आप देखें तो सबसे पहले फ्लॉपी ड्राइव होता था, फिर पेन ड्राइव आया, फिर सीडी आई, फिर धीरे धीरे करके वो गूगल ड्राइव हो गया, आपको इनकी जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो अपग्रेड तो होगा, तो उसके साथ साथ आपको अपग्रेड होना है। आज आप एआई के साथ चल रहे हो, उसके बाद में जैसे अपग्रेडेशन आएगा उसके साथ रन करने लग जाओ। आपको अपना वर्क करना आना चाहिए। आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें उसको कैसे यूज करना है वो आना चाहिए आपको। आपका बिजनेस एक्सपेंड करे। पहले टाइटल लिखने के लिए सोचना पड़ता था, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए सोचना पड़ता था। अब कुछ नहीं, शांति से उसको बोलो, वो आराम से निकाल के देगा। आपको नहीं अच्छा लग रहा, उसको रीजनरेट करो। तो ऑप्शन है बहुत अच्छे अच्छे। सर लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये ह्यूमन बींग्स के लिए फ्यूचर में खतरा बन सकती है। देखिए, ह्यूमन बींग्स के लिए खतरा बन सकती है। फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन कंस्ट्रक्शन। हाँ। अगर आप उसको मिसयूज करोगे तो वो खतरा है। अगर आप उसको यूज करोगे, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करोगे, पॉजिटिव वे में यूज करोगे, तो सिंपल सी बात है, दोनों चीज हो सकती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो ना, नेगेटिव सोचना ही नहीं। गलत क्यों करें? कभी नेगेटिव करना नहीं। कभी कोई भी बिजनेस इलीगल वे से नहीं करना है, लीगल करो। लीगल पे इतना पैसा मिलेगा जितना इलीगल में कभी नहीं मिलेगा। और कभी नेगेटिविटी किया, कुछ फंस गए, तो जितना कमाया वो सारा निकल जाएगा। तो बेटर है हमेशा क्या करना चाहिए? लीगल लीगल फॉर्मेट से बस। और सर बताएं। किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर, यूट्यूब या किसी ऐप पर सक्सेस होने के लिए कौन से रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए? कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी मतलब आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालते जाओ। आप अपने जितने भी जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं या फिर अपन बोल सकते हैं ऑडियंस है, उनको आप रिटेन करके रखो। वो वेट करें कि नया वीडियो कब आएगा। और आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना, रेगुलर रहेंगे, तो लोग धीरे धीरे करके आपको फॉलो करने लग जाएंगे और अगले वीडियो का क्या करने लग जाएंगे? वेट करने लग जाएंगे। कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। सामने वाले को कहीं ना कहीं वो मोटिवेट करे, कुछ अच्छा मिले उसको, तो वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा, सब्सक्राइब भी करेगा, कंटिन्यू चलेगा आपके साथ में। सर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है जो मतलब अब बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ रहे हैं, जो मतलब कभी इंडिया के बेस्ट यूट्यूबर था उनमें से एक। तो देखिए, फिर वही रीजन है। पहली बात तो मैंने बोला ईगो। वो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, जिस दिन आपके अंदर ईगो आ गई कि मैं सबसे बड़ा हो गया, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ, वो दिन आपका लास्ट है। अगर आपको पैसा कमाना है, सुबह शाम भगवान के हाथ जोड़ो, बोलो मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से कोई गलत काम नहीं करूंगा और मैं अच्छे से पैसा कमाऊंगा, दिल से कमाऊंगा, और मैं इसको शो भी नहीं करूंगा। चलते जाओ। आप अगर हवा में उड़ोगे ना तो नीचे तो आओगे। सर जैसा कि आपने बताया आप यूट्यूब पर है, तो आप अपनी सोशल मीडिया जर्नी को कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया जर्नी बड़ी बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड था। 2012 में मैं ये कैमरा लेके आया, आपके जिसको अपन बोलते हैं ये वाला ये सर डीएसएलआर लेके आया, 2012 में ले आया था। फिर मैंने उसको क्लास में लगाया, ब्लैक बोर्ड के सामने। मेरे स्टूडेंट्स को बोला कि ये भी एक स्टूडेंट है, ये भी साथ में पढ़ेगा, कैमरा भी पढ़ेगा। मैंने बढ़िया सा वीडियो बनाया, पेन ड्राइव में उस वीडियो को डाल के मैंने उस वीडियो को स्टूडेंट्स को बांट दिया। मैंने कहा लो अपने अपने लैपटॉप पे डाल लो, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, घर जाके पढ़ना। फिर मैं उस क्लास को लेके, पेन ड्राइव में थी मेरे पास में, मैं आर्या कॉलेज गया। तब तक मेरे को ये नहीं पता यूट्यूब चैनल क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है मेरे को पता नहीं था। मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में जाके मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा ये वीडियो ले लो, पेन ड्राइव में अच्छा है, रिवीजन करने के काम आएगा। मैंने क्लास में बनाया था, बच्चों को बांट दिया। उसमें एक स्टूडेंट मेरे को कहता है कि सर ये जो वीडियो आपने बनाया है, ये वीडियो को यूट्यूब पे डालो। तो मैं उससे पूछा यूट्यूब क्या होता है? 2012 की बात कर रहा हूँ, जब तो मतलब आए थे लगभग हाँ, लगभग तो ऐसे। यूट्यूब क्या होता है?
मैंने कहा यार देखो, न तो मेरे को अपलोड करना आता, न मैं जानता, वीडियो मैंने बना लिया। बोले सर ऐसा करो, ये वीडियो मेरे को दे दो और आप अपना आईडी पासवर्ड मेरे को दे दिया मैंने। बोला सर अभी तो नेट स्लो है, रात को हमारे नेट थोड़ा तेज चलता है तो मैं अपलोड कर दूंगा। रात को उसने अपलोड कर दिया वीडियो को। वीडियो को अपलोड करने के बाद में मेरे को कहता है, एलपीपी था, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करके एक टॉपिक है जो आपके ओआर में आता है, ऑपरेशन रिसर्च में आता है। ऑपरेशन रिसर्च में तो उस टॉपिक को बोला सर आप सर्च करो, डालो उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सिंप्लेक्स मेथड डालो। मैंने डाला, मैंने कहा आ ही नहीं रहा। बोले सर स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो। स्क्रॉल किया तो 400-500 वीडियो के नीचे नीचे वो आया, का वीडियो। मेरा वीडियो आया। मैंने कहा ठीक है, वो बात और वो दिन मैं भूल गया, उस मैटर को क्लोज हो गया, बात खत्म, मैं भी भूल गया, वो भी भूल गया, सब भूल गए। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर, उसके जस्ट अगले साल, मैं बच्चों को टॉपिक पढ़ा रहा था। तो मैंने कहा भाई यूट्यूब पे देखो, कोई अच्छा यूट्यूबर मिल जाए आपको जो अच्छा पढ़ाता हो, उसमें डालो सिंप्लेक्स मेथड। बच्चों ने सिंप्लेक्स मेथड डाला, सबसे ऊपर मेरा वीडियो था। एक साल के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया, न कोई वीडियो डाला, वो वीडियो सबसे ऊपर टॉप पे था। उसके बाद मेरी बत्ती जली हाँ। कि यूट्यूब क्या होता है। फिर मैंने यूट्यूब से यूट्यूब को सीखना शुरू किया। जो यूट्यूब के वीडियोस है वो देखे, कैसे वीडियो डालते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, ये सीखा। फिर धीरे धीरे करके मेरे चैनल चलने लगे। अब पहले एक चैनल था, अब मैंने 12 चैनल बना लिए, सब चल रहे हैं। सर Employees आज रखे हैं। तो कुछ भी सर्च करोगे गूगल पे और यूट्यूब पे एमबीए के बारे में, सबसे पहले आपका आएगा, सब कुछ आएगा जो हाँ, तो दिखता है। वही एक रीजन है। लाइक बुक्स सर्च कर लो आप, एमबीए बुक्स लिखोगे या फिर बेस्ट एमबीए कॉलेज लिखोगे तो मिल जाता हूँ मैं। रीजन यही है कि वो कंसिस्टेंसी बनी रही, रेगुलर हम लोग वीडियोस डालते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं, तो वो चीजें वर्कआउट करने लगती है उसके अंदर। सर आजकल के बच्चों और पेरेंट्स के बीच में कम बन रही है। पेरेंट बच्चा जो करना चाहता है वो पेरेंट्स नहीं करने देते, और जो पेरेंट्स करवाना चाहते हैं वो बच्चा नहीं करना चाहता। तो यही तो प्रॉब्लम है, वो सक्सेस नहीं होगा बच्चा। हम्म, अगर बच्चे को आपको सक्सेस होना है तो शांति से बैठो, उससे पूछो, देख भाई क्या चाहता है, जहां उसका इंटरेस्ट है वहां डालो, सक्सेस हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, सारा गेम इंटरेस्ट का है। जहां आपका इंटरेस्ट है वहीं आप सक्सेस हो सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और पेरेंट्स जबरदस्ती आपको कहते हैं तू तो साइंस ले ले, कॉमर्स में इंटरेस्ट है, कुछ ही दिला दिया मन से। ठीक है, अब तू तो डॉक्टर ही बनेगा। अरे तो भाई मेरे को बनना ही नहीं है डॉक्टर। तू तो बनेगा डॉक्टर, तो लास्ट में क्या होगा, 5-6 साल खराब भी हो जाएंगे और वहीं खड़ा हो जाएगा जाकर। उसका अगर इंटरेस्ट है कि मेरे को ये काम करना है तो करने दो ना, सक्सेस हो जाएगा। इंटरेस्ट पे ही सक्सेस हो सकते हैं, मेरा तो यही रूल है। बेसिकली मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए मैं सक्सेस हो। और आज अगर मेरे को कोई ऑफिस भेजेगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो टीचिंग में रहूंगा। आपके हिसाब से पैशन फॉलो कराना। पैशन देखो, दिल से वही काम होता है जो मन मन से होता है। अंदर की आत्मा जो बोलेगी ना वही काम होगा। सर आप जबरदस्ती मत करो। आपके फादर क्या चाहते थे, अब आगे जाके क्या बनो? हाँ, पापा मेरे को कभी टीचर, हमारे घर में कोई टीचर नहीं है, मेरे अलावा कोई भी टीचिंग लाइन में नहीं है। बिल्कुल। पापा ने मेरे को यही बोला कि बढ़िया सा एक ऑफिस ज्वाइन कर, एक जॉब कर, उसी में सक्सेस होगी, ये क्या टीचिंग वीचिंग करता रहता था। बट मेरा इंटरेस्ट इसी में था। पापा से छुप के मैं क्लासेस लेता था, पापा को पता नहीं था कि मैं कॉलेज ज्वाइन कर चुका हूँ। अब जब पैसा आने लगा, अब बड़े खुश हैं। अब कोई बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, एक सेंटर और कहाँ खोल रहा है तू बता मेरे को, मैं खुलवा देता हूँ। तो डिपेंड करता है ना, जब तक पैसा नहीं आता तब तक चीजें बुरी लगती है, जब पैसा आने लगता है तो वो चीज भी अच्छी लगने लगती है। सर आजकल के पर जो बच्चे हैं ना, वो किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे, इसके पीछे क्या रीजन है? फोकस नहीं कर पा रहे, देखो डिपेंड करता वो है। मतलब पढ़ना चाह रहा है तो ज्यादा टाइम तक पढ़ नहीं पा रहा। तो डिस्ट्रैक्शन है, आपको मूवीज दिखाई देती है, आपको ये जितने ओटीटी पैनल्स है ये दिखाई देते हैं, नेटफ्लिक्स दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है, तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फोकस रखो ना, वन साइड फोकस रखो, या टाइम टेबल बनाओ, ये टाइम पे मेरे को मूवी देखनी है, ये टाइम पे मेरे को पढ़ना है, तो वो बड़ा फोकस क्यों नहीं करते हो भाई। आप पढ़ते पढ़ते आपको रील दिखाई देती है, पढ़ते पढ़ते आप यूट्यूब पे चले जाते हो, पढ़ते पढ़ते आप कुछ और देखने लग जाते हो, तो गलत है ना। टाइम टेबल बनाओ, ये टाइम पे मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है, ये टाइम पे ये काम करना है तो ये काम करना है। बच्चे एडल्ट कंटेंट देख रहे हैं, ये कितना हार्मफुल होगा उनके लिए? एडल्ट कंटेंट को मैं हार्मफुल नहीं मानता हूँ। देखो मैं आपको क्लियर चल ही हो रहा है टोटल इंस्टा सब पे। मैं हार्मफुल नहीं मानता हूँ, एजुकेशन कंटेंट है। बट आप एक एज के बाद में कम से कम आपको नॉलेज तो हो कि ऐसा कुछ होता है, जिससे कि आप फ्यूचर में कुछ गलत करने से पहले 10 बार सोचो, ठीक है। बट एक एज के बाद में, जैसे आपका 18 क्रॉस हो गया, 20 क्रॉस हो गया, ठीक है, देख के आपको ये क्लियर हो गया कि ये गलत है ये सही है, तो वो चीजें नॉलेज होनी चाहिए। और ऐसे ये नहीं है कि आप उसको मिसयूज कर रहे हो, गलत देख रहे हो, तो वो चीज गलत हो जाती है। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? आने वाला यूथ है जो गवर्नमेंट से क्या क्या उम्मीद कर सकता है? देखो गवर्नमेंट से अगर आपको उम्मीद करना है ना, अभी अभी आप ये देखो, स्टॉक मार्केट हम्म, बीजेपी के टाइम से लेके अभी तक 3 गुना बना दिया है। हम्म,
समझ लो, 3 हाँ, टाइम्स बिल्कुल। बढ़ा दिया, जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। हम्म। मार्केट अगर बढ़ रहा है ना, तो समझ लो इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ है। इकोनॉमी में ग्रोथ है मतलब कंट्री में ग्रोथ है। तो अगर मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ और बीजेपी गवर्नमेंट की बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये कंट्री को ग्रो कर रही है एज कंपेयर टू कांग्रेस। कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं किया, बट बीजेपी की जो ग्रोथ है वो जस्ट ट्रिपल है एज कंपेयर टू कांग्रेस। थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छे से चलते हैं। सारी कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, सारी कंट्रीज इंडिया में फैक्ट्री लगाने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो ग्रोथ है बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू है। सर जैसे कि आपने कहा स्टॉक मार्केट से ग्रोथ है इंडिया हाँ, की, लेकिन कई लोग तो इसे सट्टा बताते हैं और सट्टा बाजार बताते हैं। देखो स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन है, सट्टा है, मानता हूं मैं सट्टा है। बट एक कंट्री की इकोनॉमी को अगर आपको जज करना है तो उसके मार्केट को देखो आप। हम्म। मार्केट में जितने भी सेक्टर्स होते हैं, जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है, इन सारी कंपनीज के शेयर अगर बढ़ रहे हैं तो सारे सेक्टर ग्रो कर रहे हैं। और अगर सारे सेक्टर ग्रो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। और अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा तभी ग्रो करेगी ना। आज अगर आप पाकिस्तान का एग्जांपल लेके देखें तो क्या ग्रोथ है, जीरो। वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां पे इवन सुनने में ही आता है कि आटा भी नहीं मिल रहा है टाइम पे हम्म। खाने को। ठीक पेट्रोल है, बहुत महंगा है। हाँ, पेट्रोल वगैरह पेट्रोल बहुत बहुत महंगा है। महंगा है, कार के बारे में सोच नहीं सकते, कार बहुत महंगी है वहां पे, 4 व्हीलर बहुत महंगा है, पेट्रोल है नहीं, ऑल्टरनेट डेज पे गाड़ियां चलाओ, ऐसी बातें वो लोग कर रहे हैं। तो पता है क्या किया वहां की गवर्नमेंट ने, सारा का सारा पैसा खा गए पब्लिक का, महंगाई हम्म। बढ़ गई। तो ये सारी चीजें क्यों हुई, क्योंकि गवर्नमेंट गलत थी। तो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट अच्छा कंट्री के लिए सोचेगी तो कंट्री ग्रो करेगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले तो रात दिन का फर्क है। और कंट्री से कंपेयर कर लो, इंडिया भी नंबर 1 पे है। कौन किया है सारा काम, गवर्नमेंट नहीं किया। गवर्नमेंट आपके सामने है, कौन सी गवर्नमेंट कर रही है सब कुछ। सर जहाँ पर सभी बच्चे अपने करियर को बनाने में लगे हो, वहां पर कुछ बच्चे लव नाम की एक बीमारी में पड़ जाते हैं। तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? आगे जाकर कहाँ पर क्या वो सक्सेस होंगे या बिल्कुल खत्म? देखो ऐसा नहीं है कि लव से कैरियर नहीं बनता है। अच्छा। आप इस चीज को समझो, आप उसको गलत वे में लेके जा रहे हो। देखो सामने वाले के साथ में मोटिवेशन अगर आपको है, मोटिवेशन समझो कि जो सामने वाला या वाली है वो आपको मोटिवेट करे, नहीं तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, और धीरे धीरे आपको ऊपर लेके जा रही है, तो कहाँ बुरा है। फिर बिल्कुल आप समझ रहे हो मैं क्या कहूँ। वो लव भी कहीं ना कहीं उसको मालूम है मेरे को इसके साथ रहना है, तो मैं भी ग्रो करूं और ये भी ग्रो करे, उसके लिए मैं इसको भी सपोर्ट करूंगी और मैं अपने आप को भी सपोर्ट करूँ, तो ग्रोथ हो जाएगी उससे, और दोनों खुश। हम्म। और आजकल देखा जाए तो ऐसा नहीं है, अरेंज मैरिज में भी प्रॉब्लम आती है, लव मैरिज में प्रॉब्लम आती है। लव मैरिज में फिर भी कम से कम उन्होंने 1-2 साल 3 साल देखा तो है एक दूसरे को, तो प्रॉब्लम थोड़ी कम कम होती आती है, रहती ऐसा है। सुना है मैंने, ऐसा देखा है मैंने। तो कहीं ना कहीं ठीक है, लव मैरिज में अगर मोटिवेशन है, दोनों अच्छा सोच रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो ग्रोथ हो जाएगी। और अगर आप गलत सोच रहे हो एक दूसरे के लिए, ठीक है मेरे को टाइम पास करना है, ये एक्स है इससे टाइम पास किया फिर वाई के पास जाना है, तो फिर आप खत्म हो रहे ये तो मतलब ऐसे हो। फैशन एक बन गया मिनट चेंज करने फैशन का। नहीं, आप ठीक है जिसके साथ में भी आपका लव मैरिज है या लव मैरिज करोगे या फिर लव कर रहे हो, उसके बाद स्टेगनेंट रहो और दोनों मिलके ग्रो करो ना आराम से, क्यों नहीं ग्रोथ होगी। जैसे 12th फेल मूवी है उसके अंदर। हाँ, मैं मूवीज में ये वाली मूवी तो मैंने देखा नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं मारूंगा। सर धर्म धर्म का क्या मतलब, धर्म क्या चल रहा है? मतलब बाबा वगैरह आजकल जो चाह रहा है वही बाबा बनने की कोशिश कर रहा है। देखिए जहां तक है, मैं इसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को इसका ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। बट बाबा वगैरह में कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ गलत वे से इसको लेके चलते हैं और कुछ रियल में पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं। अगर आपने गौर गोपाल दास जी को देखा हो, तो मैं उनकी मतलब जितना उनको फॉलो करता हूँ, उनके सारे स्पीचेस सुनता हूँ, पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं। तो मैं उनको एज अ बाबा नहीं मान के एक मोटिवेशनल स्पीकर मानता हूँ, वो सही नहीं। सर जब मैंने अपना पॉडकास्ट अपन शूट करने वाले थे उससे पहले मतलब अपने इंस्टा वगैरह पे डाले थे कुछ, तो बहुत सारे कमेंट थे कि कोई बच्चा जो 12th पास कर लिया, अब उसे मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है क्या जहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा मतलब बिल्कुल थोड़ा मतलब जिससे वो खर्चा वर्चा निकाल सके थोड़ा सा? देखिए 12th पास करने के बाद में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आजकल यूट्यूब पे जाओ आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इवन साथ के साथ आजकल एक सीखो ऐप आई है, मैंने भी उसको सब्सक्राइब किया था, कुछ मंथली सीखो पेमेंट मैंने भी मांगते हैं, रखा है। बट उसमें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इवन आपके फाइबर करके है या जिसको अपन बोलते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर करवाओ, बहुत सारे वर्क मिलते हैं, एआई के थ्रू वर्क कर सकते हो, फ्रीलांसिंग भी है। फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है।
पर वही है कि बच्चे का इंटरेस्ट है क्या, अगर सीरियसली वो वर्क करेगा तो पैसा कमा नहीं, सकता यहाँ पे अपन पॉडकास्ट शूट करे तो उससे पहले क्वेश्चन करने के लिए कहे थे आपसे बहुत है। सारों ने बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये फ्रीलांसिंग में मतलब क्या होता है, मतलब बहुत सारे इसके क्वेश्चन आए थे कि फ्रीलांसिंग मान लो किसी को स्टार्ट करनी है तो वो कैसे करेगा, मतलब बिल्कुल बिना नॉलेज, अभी कुछ भी नॉलेज नहीं इसके बारे में। देखो यूट्यूब पे जाओ, नॉलेज नहीं है तो देखो, मैं मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है ना छोटी बड़ी, इवन अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होती है तो भी मैं यूट्यूब पे जाता हूँ। यूट्यूब पे जाओ, शांति से बैठो कि मेरे को ये करने का मूड है, ये करने का मूड है, ऑप्शन मिलेगा। यूट्यूब खुद ही बता देगा आपको, अच्छा ऐसा ऐसा है। लोगों ने बहुत वीडियो डाल रखे हैं। शांति से देखो, अपना इंटरेस्ट ढूंढो, उस इंटरेस्ट के ऊपर वर्क करना शुरू कर दो, चल पड़ो। लोग यूट्यूब चैनल खोलते हैं, सक्सेस वही होता है जो दिल से वीडियो बना रहे हैं और जिसका इंटरेस्ट है उस काम पैशन को करने फॉलो में, कर रहा है passion उसके। है और कंसिस्टेंसी है। तो बहुत ऑप्शन है कमाने के, बहुत ऑप्शन। ऐसा कोई जरूरी है कि 12th के बाद ही कमाओ, कमाने वाला 8th क्लास से भी कमाने लग जाता है। सर किसी को मान लो अगर स्टॉक में अपना करियर बनाना, उसे कहाँ से और कैसे स्टार्ट करना चाहिए? स्टॉक मार्केट में हाँ बिल्कुल। बेसिक से स्टार्ट करो, नॉलेज गेन करो, लोगों की मत सुनो। हम्म, लोग कहते हैं ये खरीद लो, ये बेच दो, क्यों भाई? पहले मैं उसको एनालाइज करूंगा, उस कंपनी की बैलेंस शीट पे जाऊंगा, बहुत उस सारे कंपनी तो का मूवी प्रॉफिट एंड वगैरह लॉस अकाउंट देख कर आ रहे देखूंगा। हैं। वो क्या है, टिप्स पे चलते हैं, टिप्स नहीं काम करेगी। टिप्स की जगह आप अपने दिमाग से खेलो कि इस कंपनी की बैलेंस शीट क्या कहती है, इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कहता है, इस कंपनी का पी रेशियो क्या कहता है, फिर डिसीजन लो। जल्दीबाजी मत करो, लोगों की बातों में मत आओ, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। इंट्राडे मत करो, इंट्राडे को स्पेकुलेशन बोलते हैं। डेली बेसिस पे जो सट्टा करते हैं ना, आज अभी खरीदा तो आज डिमांड इसकी चल रही है सट्टे की, बिल्कुल, यानी इंट्राडे ऑप्शंस। डिमांड चल रहा है, वो 2-4 हजार डेली कमाएगा, बट एक दिन ऐसा आएगा कि वो 10-12 हजार कमा के लॉस लॉस खाएगा, घुमा फिरा के जितना कमाया था उतना माइनस में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट करो, अपना बिजनेस करो, जॉब करो, यहाँ पे पैसा लगा के भूल जाओ। ऐसा नहीं है डेली बेसिस पे उसको खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उससे क्या होता है कि रिस्क बढ़ती है और आपको स्पेकुलेशन होगा तो लॉस होने के चांसेस बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दो, साल भर बाद में देखो डबल हो जाएगा पैसा आपका। अच्छी कंपनीज पकड़ो, ब्रांडेड कंपनीज पकड़ो। सर अभी कुछ टाइम पहले क्या है, मेरा एक फ्रेंड था तो वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा था, 17-18 लाख का उसने लोन ले लिया। लोन को जाने के लोन बाद लेके इन्वेस्टमेंट करना है तो मत करो। अगर आप लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है अगर आपको लॉस हो जाए तो लोन कैसे चुकाओगे? लास्ट में उसने सुसाइड कर लिया। हाँ, तो ऐसी नौबत आती है। आपके जेब में पैसा, प्रिपेयर रहो कि मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं तो तुमको फेंकूंगा, लगा तो मार्केट। जो मतलब पैसा, मतलब वो कुछ अलग से समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। सर फिर आपके हिसाब से मतलब जिसके पास पैसे नहीं है अलग से वो नहीं, मार्केट में चाहे 5 हजार से स्टार्ट कर लो, और वो खुद का पैसा हो। खुद का पैसा होना चाहिए। उसके लिए प्रिपेयर रहो, 5 हजार चला जाएगा तो चला जाएगा। प्रिपेयर और हो जाओ, सारे- पहले प्रिपेयर हो कि जाएगा, फिर उस पर लगाओ। सर जो आजकल के बच्चे हैं वो गेमलिंग कर रहे हैं, मतलब जो गेमिंग होती है कि मत खेलो, Prediction game. मत खेलो। आजकल ये गेमिंग एप्स चल रही है। इस पे तो हमने वीडियो बनाया एक पूरा। नहीं, मत खेलो। मैं बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ा स्कैम है ये। इसमें जीतते भी है, इस फिर स्कैम उन- के अंदर आप फंस जाओगे। आप समझो, आप जो अकाउंट में पैसा डाल रहे हो ना, उस अकाउंट की ट्रैकिंग हो रही है। आपके घर तक पहुंच जाएंगे वो कि आप खेलते थे ना, कौन कौन है, आ जाओ इधर आ जाओ। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, गेमिंग ऐप इलीगल है, उनके साथ आप खेल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। नहीं, दूर रहो, बिल्कुल बंद। बिल्कुल बंद कर दो। वो ये 100% जुआ है। इसके अलावा बहुत काम है करने को, गेमिंग ऐप में मत जाओ। सर लेकिन इसके जो प्रमोशन के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ड्रीम 11 में इंडिया की टीम। देखो मेरी बात सुनो, मैं एक बात बताता हूँ। जो आदमी खाली होता है ना, जिसका कोई काम नहीं है, वो इनमें घुसता है। जो अपना जल्दी पैसा कमाने के नहीं, चक्कर इसमें में। घुसेगा। खाली बैठा आदमी क्या करेगा? लॉकडाउन में ही चला ये सारे हाँ, गेमिंग ऐप कहाँ से आई? लॉकडाउन में आई सारे की सारी। तो लॉकडाउन में लोग खाली बैठे, चलो ठीक है, इसी से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, ये प्रैक्टिकल चीज थोड़ी है। आप कहीं ना कहीं किसी कंपनी में जाओ, जॉब करनी है जॉब करो, बिजनेस करना है बिजनेस करो, वो प्रैक्टिकल चीज है। गेम खेल के आप पैसा नहीं कमा सकते। मेरी सोच तो ऐसी नहीं है। मार्केट को आप एनालिसिस करते हो, गेम को कैसे एनालिसिस करोगे? कंट्रोल तो वो लोग कर रहे हैं ना, सर्वर तो उनके पास है। वो चाहेंगे तो आप जीतोगे, वो चाहेंगे तो हारोगे। तो 4 बार वो जिताएंगे, 5वीं बार आपको हरा देंगे, पैसा ले लेंगे आपसे। तो इलीगल हो गया ना सारा काम। दूर रहो, नहीं करना ये काम, कोई मतलब नहीं है इसका। सर एक कोई भी एडवाइस हमारी ऑडियंस को बिल्कुल, जो उनके फ्यूचर में मतलब उनकी सक्सेस के लिए बहुत काम आए। देखिए, एडवाइस मेरी फर्स्ट डे स्टार्टिंग में भी मैं ये बोला था और अभी ये बोलूंगा, जो आपका मन करता है, जो आपका दिल करता है, जिसमें आपको लगता है कि मेरे को मेरा कैरियर बनाना है, वही काम करो। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपका दिल अगर उसको कर रहा है करने के लिए तो बिल्कुल करो आप। और जबरदस्ती किसी के कहने पे, किसी के एडवाइस में आके किसी कोई फोर्सफुली करवा रहा है तो मत करो।
कर भी लोगे, 2-3 साल खराब हो जाएंगे, पैसा खराब हो जाएगा, वही खड़े हो जाओगे जहाँ पड़े। तो काम करो, दिल से करो, मन से करो। सर हमारी क्वेश्चन तो हो गए, कैसा लगा आपको हमारे पॉडकास्ट में? नहीं, क्या बिल्कुल अच्छा लगा। आप लोगों से मिलके अच्छा लगा, आके अच्छा लगा। और रेगुलर बेसिस पे आप बुलाते रहो, मैं आता रहूंगा आपके पास में। अब तो वो हैंग आउट करते हैं ना, किससे भी मतलब उसके जैसे धीरे धीरे अपन बनते जाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही करें, बिल्कुल सही।